Hello, Namaskar. This is Dilip Singh Verma, present here with new topic gerund. सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि gerund किसे कहते हैं। तो gerund की डेफिनेशन है gerund function like a nouns in sentence. Gerunds are made from a verb ending in ing. कहने का मतलब ये है कि जब हमारी वर्ब जो है ये नाउन का काम करती है और ये इसमें एंड जो होता है इसका आईएनजी के साथ होता है और ये सब्जेक्ट का रोल अदा करती है, ऑब्जेक्ट का रोल अदा करती है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का रोल अदा करती है, तो हम उसे जेरेंड कहेंगे। बात करते हैं जेरेंड एज सब्जेक्ट कि जेरेंड एज सब्जेक्ट कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट। अभी हम इस सेंटेंस पे देखते हैं कि ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट। यहाँ पर जेरेंड जो है सब्जेक्ट के तौर पे हमारी वर्ब काम कर रही है, क्योंकि ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगा के रखा और ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हंटिंग डियर इज़ नॉट अलाउड इन कंट्री। तो ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे इसमें भी सब्जेक्ट का काम कर रही है हमारी वर्ब, तो ये हमारा कहने का भाव ये है कि जेरेंड एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। जेरेंड एज ऑब्जेक्ट, जब हम वर्ब को आईएनजी लगा करके और उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, तब हम इसके जेरेंड एज ऑब्जेक्ट के दायरे में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव डांसिंग, ही लाइक्स रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग पोइट्री। मीन्स यहाँ पर आई लव डांसिंग में हम देखते हैं कि डांस के साथ आईएनजी लगा करके हमने इसको ऑब्जेक्ट का काम करवा रहे हैं। ही लाइक रीडिंग पोइट्री, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ रीड जो है आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जेरेंड एज ऑब्जेक्ट के दायरे में ले। जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, हमें जैसे मालूम है वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन, इन, इनटू, ऑफ, टू, आफ्टर्स, बहुत सारे हमारे पास प्रेपोजिशन है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जब हमारे प्रेपोजिशन के बाद जब हमारा जेरेंड यूज़ किया जाता है वर्ब प्लस आईएनजी, तब हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के दायरे में से लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ऑफ के बाद हमारा जो है यहाँ पर सिंगिंग लग रही है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पे ही इज़ टायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग, यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट के बाद हम जेरेंड का, यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में यहाँ पर जेरेंड को यूज़ कर रहे हैं। आई होप ये छोटा सा एक मेरी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जेरेंड के बारे में आपको पसंद आएगी, क्योंकि आई थिंक दैट बाय एंड बाय वी कैन ओवरकम द सिचुएशन। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स दिस, बट just I am making my best effort to make a PowerPoint presentation that how we can make it more and more effective। तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम और जो हमारी प्रेजेंटेशन है ग्रामर से रिलेटेड, फोनेटिक्स से रिलेटेड, धीरे धीरे ये मैं यूट्यूब चैनल पे डालता जा रहा हूँ। होप आप इसको पसंद करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।